शिवानी आज सुबह 4 बजते ही उठ गई थी। रात को उसने अलार्म तो 5 बजे का सेट किया था, लेकिन ठीक 4 बजते ही अचानक ही उसकी आंख खुल गई। शिवानी को याद भी नहीं होगा कि पिछली बार 4 बजे वह कब उठी थी। तब आज ऐसा क्या हुआ था? दरअसल आज नहीं, कल कुछ ऐसा हुआ था जो आज शिवानी इस समय जागती दिख रही है। कल कॉलेज में उसने एक सेमिनार अटेंड किया था जिसमें चीफ गेस्ट थे प्रोफेसर सहगल। प्रोफेसर सहगल की हाई लेवल की मोटिवेशनल स्पीच ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसी समय उसने ठान लिया कि अब वह अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेगी। एक एक सेकेंड को इतना यूटिलाइज करेगी कि वह कुछ बनकर दिखाएगी। दुनिया की निगाहें उस पर टिकी होंगी। सेमिनार खत्म होने के बाद भी उसमें वही एनर्जी थी, वही जोश, जज्बा और जुनून जो प्रोफेसर सहगल सर की स्पीच सुनते समय थी। उसने अपने दोस्तों से मिलना और बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि वह घर जा रही है। वहां से तुरंत ही उसने अपना बैग लिया और तेजी से अपनी स्कूटी के पास पहुंची। फिर आधे घंटे में घर। उसी जोश ने आज उसको ब्रह्म मुहूर्त में ही जगा दिया। चूँकि यह नया नहीं था, आज से 3 साल पहले जब वह 12th में थी तब भी उसमें कुछ ऐसा ही जुनून जगा था, लेकिन वह कुछ करने की आग कब बुझ गई उसे पता भी नहीं चला। फिर वही उसकी दिनचर्या जिसमें कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं। पर आज तो शिवानी का वही रूप है जो 3 साल पहले था। तब आगे क्या? क्या शिवानी उसी तरह फिर से इस जुनून को भूलकर अपने आलस भरे जीवन में पहुंच जाएगी? इस बात को सोचकर वह थोड़ा सहम गई। नहीं, इस बार वह कुछ हासिल करके ही दम लेगी। अपने पैरों पर खड़ी होगी, दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाकर ही मानेगी। फिर उसने अपना टाइम सेट करना शुरू कर दिया कि वह भोर से लेकर रात तक क्या क्या, कब और कैसे करेगी, किस काम को कब और कितना टाइम देगी। सब कुछ उसने प्लान करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसे कंसिस्टेंसी चाहिए अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कोई भी काम शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन लंबे समय तक उस काम को करते रहना ये बहुत मुश्किल होता है। जैसे कुछ लोग जोश में जिम जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर जाना बंद कर देते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर शिवानी ने पहले खुद में चेंजेस लाने की ठानी। अब वह किसी भी सिचुएशन में अपनी पुरानी आदतों को कभी नहीं दोहराएगी। काफी बार ऐसा होता है कि हम खुद को बहुत बड़ा टारगेट दे देते हैं, जैसे कल से मैं अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा। लेकिन होता क्या है? यही कि फिर वही आदत दोहराई जाती है। इसलिए हमें पहले छोटे से शुरू करना होगा। जब वह हो जाए उसके बाद खुद को और बड़ा, थोड़ा और बड़ा टारगेट देते रहना होगा। जब यह भी कंप्लीट हो जाए तो फिर और थोड़ा बड़ा टारगेट देना चाहिए। शिवानी ने खुद में दूसरा यह चेंजेस लाने की ठानी कि वह कभी भी किसी भी समय का इंतजार नहीं करेगी। कभी भी कोई भी काम को करने के लिए बाहरी मोटिवेशन का इंतजार मत करिए। जैसे कि कोई मुझे आकर समझाएगा, मोटिवेट करेगा, तभी मैं उस काम को करूंगा या करूंगी। अगर वह हमेशा सही वक्त का इंतजार करेगी तब वह सही वक्त कभी भी नहीं आएगा। इसलिए अब वह इंतजार नहीं, काम करेगी। शिवानी की आदत है कि वह एक ही साथ सारी चीजों को लेकर बैठ जाती है, लेकिन वह एक भी काम पूरा नहीं कर पाती। इसलिए अब वह एक टाइम पर एक ही काम करेगी। उसे पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही दूसरा काम शुरू करेगी। वह उतनी ही चीजों को अपने पास रखेगी जितनी उस काम को करने में लगने वाली है। जो चीज उस काम से रिलेटेड नहीं है उन्हें वह पास में नहीं रखेगी। अगर वह पढ़ाई करेगी तो सारा फोकस पढ़ाई पर ही रखेगी। शिवानी अपनी आदतों को बदलने के लिए प्रॉपर टाइम देगी। जैसे उसे रोज 4 बजे उठना है, इस आदत को वह अपने बिहेवियर में सिर्फ 30 दिनों के लिए ही शामिल करेगी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वह यह सोचती कि मैं हमेशा लाइफ टाइम 4 बजे ही उठूंगी, तब वह 4 दिनों में ही बोर हो जाती और यह धीरे धीरे उसे इम्पॉसिबल लगने लगता। फाइनली वह इस हैबिट को चेंज ही नहीं कर पाती। इसलिए उसने अपनी आदतों को बदलने के लिए एक स्पेसिफिक टारगेट रखा हुआ है। शिवानी ने ठान लिया कि यदि उससे कोई गलती भी होगी तो भी वह रुकेगी नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता। अगर आप जिम में एक दिन नहीं जाते या फिर रात में स्टडी नहीं कर पाते, तब अगले दिन से फिर से शुरू करें। इसके लिए खुद को इंकरेज करें। अपने शेड्यूल या कैलेंडर पर खुद के द्वारा किए गए टास्क को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपको संतुष्टि की एक भावना का एहसास मिलेगा। इससे आपको यह पता चलेगा कि आप असल में एक दिन में क्या हासिल कर सकते हैं। अगर आपने भी शिवानी की तरह कुछ करने का ठान लिया है तो आपको भी नकारात्मक विचारों से हमेशा दूर रहना होगा। निगेटिव विचार कंसिस्टेंसी और इच्छा शक्ति में रुकावट डाल सकते हैं। जब भी आप इन निगेटिव विचारों को नोटिस करें, उन्हें बदल दें या फिर अपने मन में कोई एक पॉजिटिव विचार लाने की कोशिश करें। शिवानी जानती है कि यह उसके लिए चुनौतीपूर्ण है। जो आदत उसकी पहले से बनी हुई है उस पर जाना बहुत ही आसान है।
उसने एक बार जापान के प्रसिद्ध लेखक हारुकी मुराकामी की किताबें और कहानियां भी पढ़ी थी। उसने उनका इंटरव्यू भी देखा था। जिन दिनों वह किताब लिख रहे होते हैं, वह हर दिन सुबह 4 बजे उठते हैं और पहले 5 घंटे काम करते हैं, फिर 10 किलोमीटर दौड़ने चले जाते हैं या फिर 1500 मीटर तैर लगाते हैं। घर आकर खाना खाते हैं, आराम करते हैं, फिर शाम तक काम करते हैं। रात को थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं, पढ़ते हैं और हर दिन रात ठीक 9 बजे ही वह सो जाते हैं। वह हर दिन एक जैसा रखते हैं, कोई बदलाव नहीं करते। ऐसा करने से मन का भटकना हर दिन कम हो जाता है और क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ जाती है। वह यह भी कहते हैं कि कंसिस्टेंसी पावरफुल है, लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है छोटे छोटे बदलाव में भी स्थिरता लाना। जैसे आप टीवी पर कोई शो देखते हैं, अगर वह शो एक टाइम पर न आकर किसी भी दिन किसी भी टाइम पर आता हो, तब क्या आप उस शो को देखना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि यह शो कभी टाइम पर आता ही नहीं। इसलिए इस शो को देखने की आपकी आदत ही नहीं बन पाई है, क्योंकि यहाँ इस शो को लेकर कोई स्थिरता ही नहीं है। ठीक इसी तरह जब आप कोई भी काम कभी भी करते हैं, तब आप उस काम को ज्यादा दिन तक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके काम में कंसिस्टेंसी ही नहीं है। यह इतनी ताकतवर इसलिए है क्योंकि यह आइडेंटिटी शिफ्ट कर देती है। स्थिर होकर काम करने से हमारे अंदर एक सुपर पावर जाग जाती है, जो हैबिट से कहीं बड़ी है, जिसे हम बिलीव कहते हैं। हमको विश्वास हो जाता है कि मैं छोटा ही सही, लेकिन अपनी मर्जी से अपने बिहेवियर में बदलाव ला सकता हूँ। मैं खुद को सही डायरेक्शन दे सकता हूँ। आप किसी 50 साल के ऊपर के अंकल जो बहुत शराब पीते हैं, उनको समझाकर देख सकते हैं। अगर आप कहें कि अंकल आप शराब छोड़ दो, ये बहुत नुकसानदायक है, तो वह कहेंगे बेटा इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, मैंने भी दुनिया देख रखी है। असल में वह कंसिस्टेंसी के शिकार हो चुके हैं। यह जानते हुए भी कि वह गलत है, उसे बार बार दोहरा रहे हैं। वह अपनी आइडेंटिटी अनजाने में ही शिफ्ट कर चुके हैं। उन्हें विश्वास हो चुका है कि मैं अपनी पुरानी आदतें नहीं बदल सकता। शिवानी ने भी यह ठान लिया कि पहले वह कंसिस्टेंस रहेगी अपने काम को लेकर, और स्थिरता बनाए रखने के लिए पहले वह इन सभी बातों पर फोकस करेगी। कंसिस्टेंसी से ही पता चल जाता है लोगों को कि वो आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। जब आप कंसिस्टेंटली एक काम को करने लगते हैं, तब उस काम से जुड़े जितने लोग होते हैं वो आपकी क्षमता को जानने लगते हैं। इस तरह से लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। जब आप किसी काम को रेगुलर करते हो, तब आपका ग्राफ तेजी से ऊपर जाने लगता है। आप बहुत तेजी से सफलता की तरफ बढ़ने लगते हो। अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, तब आप में और आपके काम में बदलाव नजर आता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एप्पल स्मार्टफोन। एप्पल ने अपनी शुरुआत 2007 में की थी, जब हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बातें सुना करते थे। आज एप्पल जाना जाता है अपने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंट स्मार्ट फीचर की वजह से। आज एप्पल की ब्रांड इमेज बन गई है, जिसकी वजह से लोग आज एप्पल के आईफोन खरीदना पसंद करते हैं। यह हाई क्वालिटी परिणाम हो पाया है सिर्फ उनके कंसिस्टेंट प्रयास के कारण, जिसकी आज मिसाल दी जाती है। जब आप कंसिस्टेंटली अपने काम को करते हैं, तब आपको अपने काम में गलतियां या कमियां जल्दी समझ में आ जाती हैं। इससे आप क्विक एक्शन लेकर अपनी कमियां सुधार सकते हैं। जब आप अपनी जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, तब आपको अपना काम करने के लिए किसी और के मदद की जरूरत नहीं पड़ती। इसके मिसाल है विराट कोहली। उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने खाने पीने और ट्रेनिंग को सीरियसली लिया है, जिसकी वजह से आज वह सभी के लिए मिसाल है। उनमें गजब का सेल्फ डिसिप्लिन मौजूद है, जो उनके काम से झलकता है। अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है, तो हम किसी भी परिस्थिति से जूझ सकते हैं। कई बार आपको अपना काम करने का मन नहीं होता, आपके पास 100 बहाने होते हैं। अगर आप सेल्फ कंट्रोल हैं, तो अपने काम को आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, शिवानी के कौन से गुण आपसे मिलते हैं? कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही अपने सुझाव भी दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।